नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आपको ले आपके लिए लेकर के आया हूँ मैं हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, तो बिना देर करे हम शुरू करते हैं हमारे हिंदी के क्वेश्चन। मैंने हिंदी के और भी इसके पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने 50 तक क्वेश्चनों को आपको हल करवाया था। आज मैं उससे आगे के क्वेश्चन को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? सही उत्तर है तुलसीदास जी। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका के लेखक कौन है? वो भी तुलसीदास जी है। सूरसागर के लेखक कौन है? वो सूरदास जी हैं। साखी किसकी रचना है? साखी कबीर जी की रचना है। उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, हितोपदेश किस भाषा में है? हितोपदेश संस्कृत भाषा में है। गबन के लेखक कौन है? गबन के लेखक प्रेमचंद जी हैं। गोदान के लेखक कौन है? प्रेमचंद जी हैं। निराला किस युग से थे? निराला जी छायावाद युग से थे। महादेवी वर्मा किस युग से है? महादेवी वर्मा छायावाद युग से है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इन इनसे हर एग्जाम में, हर परीक्षा में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। साकेत, साकेत किसकी रचना है? साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। उर्मिला किसकी रचना है? उर्मिला सुमित्रा नंदन पंत, किसकी? सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। रश्मिरथी, रश्मिरथी के लेखक कौन है? दिनकर जी। कौन है? दिनकर जी। कामायनी, कामायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। अंधा युग, अंधा युग के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। कफन किसने लिखा? कफन प्रेमचंद जी ने लिखे हैं। पाथे, पाथे किसकी रचना है? पंत जी की। कोस कोस कौन लिखा है? कोस कोस, कोस कोस किसने लिखा है? यह है बालकृष्ण शर्मा नवीन, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी ने लिखे हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? सरस्वती जो एक पत्रिका है उसके संपादक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है। भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण, भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी है। नव भारत टाइम्स की शुरुआत किसने की? ठीक है, नव भारत टाइम्स की शुरुआत द्विवेदी, द्विवेदी युग में हुई। ठीक है, रसखान किसके भक्त थे? रसखान, रसखान किसके भक्त थे? रसखान थे कृष्ण के भक्त थे। बिहारी, बिहारी किस युग के कवि थे? रीतिकाल के, रीतिकाल के कवि थे। कबीर किस पंथ से, कबीर किस पंथ से थे? निर्दलीय निर्गुण भक्ति से। जयसी किस रचना से प्रसिद्ध है? जयसी पद्मावत। ठीक है, रेणु की प्रसिद्ध रचना क्या है? मैला आंचल। रेणु की प्रसिद्ध रचना क्या है? मैला आंचल। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो सब मिक्स है। ठीक है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है
हिंदी दिवस। राजभाषा कब बनी? 1950 में बनी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी पर लागू होता है? कौन सा अनुच्छेद हिंदी पर लागू होता है? 343। अहिंसा किस उपसर्ग से है? अहिंसा में कौन सा उपसर्ग है? आ उपसर्ग है। आ उपसर्ग है। नवग्रह कौन सा समास है? द्वंद्व समास। नवग्रह। हरिताल का विलोम क्या है? पीत पीला। ठीक है, पीत पीला। कठोर का विलोम क्या है? कठोर का विलोम है कोमल। अपराजित का विलोम है पराजित। चित्रकारी किस प्रत्यय से है? कारी। क्या है? कारी। कठिनाई में प्रत्यय क्या है? आई। ठीक है, प्रत्यय की बात कर रहे। सुबह किस लिंग का शब्द है? सुबह स्त्रीलिंग का शब्द है। सुबह हो गई, सुबह हो गया है नहीं बोलते हैं। प्रकाश किस संज्ञा का रूप है? प्रकाश किस संज्ञा का रूप है? प्रकाश भाववाचक संज्ञा। प्रकाश जो है किस संज्ञा का रूप है? भाववाचक संज्ञा का रूप है। पानी पानी होने का अर्थ है बहुत शर्मिंदा होना। एक ये मुहावरा है, पानी पानी होना। ठीक है। दिन में तारे दिखना। दिन में तारे दिखना एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है बहुत कष्ट होना। ठीक है। नन्हा किस शब्द का रूप है? विश्लेषण। ठीक है। गोला गौशाला। गौशाला इसका संधि विच्छेद क्या है? गौशाला का संधि विच्छेद। संधि देखिए क्या है? गो धन शाला। ठीक है। शुद्ध का तद्भव रूप क्या है? शुद्ध। शुद्ध का तद्भव रूप क्या है? शुद्ध। दृष्टि का तद्भव रूप? दृष्टि। दृष्टि। कुशल का तद्भव रूप? कुशल का तद्भव रूप कुशल। सप्ताह का तद्भव रूप? हफ्ता। राजा का स्त्रीलिंग? रानी। राजा का स्त्रीलिंग क्या है? रानी है। गुरु का स्त्रीलिंग क्या है? गुरु माता, गुरु स्त्री। और पुरुष का स्त्रीलिंग क्या है? पुत्र का स्त्रीलिंग क्या है? पुत्री। अच्छा का भिन्नार्थ भिन्नार्थक क्या है? बुरा। ना? नरेंद्र का संधि विच्छेद। नरेंद्र का संधि विच्छेद क्या? नर धन इंद्र। ठीक है। नरेंद्र। देवालय कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। अपराध में उपसर्ग क्या है? आ। ठीक है। असाधारण का उपसर्ग क्या है? आ। लड़खड़ाना। लड़खड़ाना किस प्रकार का शब्द है? यह देशज शब्द है। प्रदर्शन। प्रदर्शन किस प्रत्यय से बना है? प्रदर्शन सन से। शताब्दी का समास? कर्मधारक। राजपूत किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष। लघु धन अंक से बना शब्द है
लघु अंक, लघु अंक। ठीक है। हिंदी यूरोपीय परिवार का दूसरा नाम भारोपीय। ठीक है। ग्रामवासी का समास बहुब्रीहि समास। अहंकार का विच्छेद, संधि विच्छेद, अहम धन कार। महात्मा गांधी। महात्मा में कौन सा समास है? कर्मधारक। गृहपति का समास तत्पुरुष। पुस्तकालय किस समास से है? तत्पुरुष समास से है। मानवता में प्रत्यय क्या है? ता। निर्भय में कौन सा उपसर्ग है? नील, नी, निरा, नीर। राष्ट्रपति का संधि विच्छेद राष्ट्र धनपति। दुर्लभ में उपसर्ग दुर। असाधारण का विलोम, असाधारण का विलोम साधारण। अव्यव भाव समास में कौन प्रधान होता है? अव्यव। जनसंपर्क का समास द्वंद्व। रामायण संधि से बना है राम धन आयन। रामायण। ग्रह प्लस ईश से बना शब्द क्या है? ग्रहेश, ग्रहेश्वर। अहिंसा कौन सी संधि है? विसर्ग प्लस ना, हिंसा। अहिंसा। विसर्ग संधि क्या है? विसर्ग संधि। नयन में बसा कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। सागर सा गहरा उपमा अलंकार है। जीता जागता उदाहरण एक रूपक अलंकार है। वह पहाड़ जैसा खड़ा है, यह उपमा अलंकार है। वह आज चांद है, यह वह आज चांद है, यह रूपक अलंकार है। हजारों फूल खिल उठे, यह अतिशयोक्ति अलंकार है। काजल की कोठरी में, ये लोकोक्ति अलंकार है। जलती आग में घी डालना, ये है एक मुहावरा है। राम रसोई रंगीला में अनुप्रास अलंकार है। चंद्रमा दुखी दुखी है, यह मानवीकरण है। आकाश रो रहा है, यह मानवीकरण है। कोमल में कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। वीर गाथा का रस वीर। आश्रु और वेदना करुणा करुण रस। जुजबी के कांटे जैसे, यह उपमा अलंकार। हजारों बार कहा अतिशयोक्ति। चल हट बेकार, यह है यमक अलंकार। हंसते हंसते रोना विरोधाभास। ठीक है। बालक सूर्य है, यह रूपक अलंकार है। लकड़ी पत्थर हो जाना, यह एक मुहावरा है। दीपक बुझ सा, यह रूपक अलंकार है। श्रृंगार रस के अधिभूत देवता कामदेव है। हृदय का अलंकारिक अर्थ मन। कटाक्ष करना क्रोध या व्यंग का संकेत।
रक्त रंजित वर्णनात्मक विश्लेषण है। पद्मावत के लेखक कौन है? जयसी। सूरसागर के सूरदास जी हो गए। सप्तक के कवि, ये कई आधुनिक कवि हैं सप्तक। निशांत किसकी रचना है? पंत जी की। कर्मभूमि किसकी रचना है? प्रेमचंद की। अधूरा आदमी, अधूरा आदमी की रचना है धर्मवीर भारती। गीतांजलि की हिंदी अनुवादक रविन्द्रनाथ टैगोर। मूल है बंगला। वाल्मीकि रामायण किस भाषा में है? यह संस्कृत में लिखी है। काव्य दर्शक यह दंडी की है। यह काव्य प्रकाश सिमट है। दिव्य प्रेम महादेवी वर्मा की है। नए पत्ते पंत जी की हैं। अग्निपथ किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। मधुबाला हरिवंश राय जी की रचना है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की है। श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि है बिहारी जी। फिर से आगे साकेत किसकी रचना है? गुप्त, मैथिली शरण गुप्त की। यथार्थवाद के जनक कौन है? प्रेमचंद जी। चंद्रगुप्त के जयशंकर प्रसाद कमायनी, जयशंकर प्रसाद उर्वशी, दिनकर जी। परिमल के हैं पंत जी। गीतांजलि के हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी। गोदान के हैं प्रेमचंद जी। निर्मला के हैं प्रेमचंद जी। अहम का हिंदी अर्थ है मैं। अहम स्व किस सर्वनाम का रूप है? निजवाचक। किसका, किसकी, किस कारक है? ये संबंध कारक है। घर पर कौन सा कारक है? अधिकरण। तुरंत भाग जाना कौन सा मुहावरा है? 9 2 11 होना। जगह जगह किस प्रकार का विशेषण? प्रेरणावाचक। पानी पानी होना का अर्थ है शर्मिंदा होना। कलेजा मुंह को आना, भय होना। बिंदु का बहुवचन है बिंदु। बहुत इंपॉर्टेंट। आंसू का विलोम है हंसी। प्रातः का विलोम है साय। हजारों बार क्या है? यह अतिशयोक्ति अलंकार है। निर्भीक का विलोम है भीरू। उत्साह का विलोम है निरुत्साह। आशीष का विलोम है साप। देवताओं का भोजन है प्रसाद। तर्क संगत का विलोम है अतार्किक। मूल्यांकन का समास है तत्पुरुष समास। कर्मठ का अर्थ है मेहनती। धवल का अर्थ है सफेद। भुवग का अर्थ है बहुत से जानने वाला। पादप किसे कहते हैं? पौधा को। जलचर का अर्थ है पानी में रहने वाला। नवजात का अर्थ है अभी जन्मा हुआ। लास्ट क्वेश्चन एकाकी, ये अर्थ है अकेला। धन्यवाद दोस्तों। ये हिंदी के बहुत सारे क्वेश्चन हो
कराए गए हैं। अभी अगला वीडियो में आप बने रहिएगा, उसमें मैं आपको लेकर के आने वाला हूँ और भी बहुत सारे क्वेश्चन। दी गई जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे।